छतरपुर शहर में लगातार उत्साह है और देखा जाए तो रात्रि होने जा रही है मगर कहीं भी लोगों में उत्साह कम नहीं है। यहाँ देखा जाए तो जेसीबी के ऊपर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की अगर रैलियों की बात करें तो इन रैलियों में भी लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और रात हो चुकी है, फिर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का लोगों पर इतना इंतजार है कि कहीं ना कहीं उनकी एक झलक मिल जाए और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहीं ना कहीं दर्शन हो जाए। उसको लेकर लगातार अगर बात करें तो छतरपुर के लोगों में भारी उत्साह है और उत्साह के साथ साथ अगर बात करें तमाम वो लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे रात के 10 बज जाए या फिर 11, मगर यहाँ से हिलने वालों में से नहीं है। लोगों को ये लग रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो हिंदू एकता की अगर अलग जगाई है और हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम समर्थक जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। और हमारे साथ आज छतरपुर से पुष्पेंद्र प्रताप सिंह है, उनसे भी पूछेंगे किस तरह से तैयारियाँ हो गई हैं। निश्चित रूप से जो ये हिंदू जागरण का ये कालखंड चल रहा है, अगर हम पूरे देश में इस समय देखें तो अलग जगह अलग अलग समय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिससे जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो सनातनी लोग हैं, उनके अंदर जागरण हो। आज हम देखते हैं कि हमारे धार्मिक स्थानों में हमारे युवा वर्ग की ज़्यादा उपस्थिति है। उसी तारतम्य में हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी ने भी ये हिंदू जात पात को ख़त्म करके और हिंदुओं को जगाने की ये यात्रा निकाली है। और बुंदेलखंड में चूँकि ज़्यादा जात पात है, हम देखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ इसलिए जीत जाता है कि वो अब उसकी जाति के लोग उसको वोट दे देते हैं। उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या उसको काम करना चाहिए समाज का, ऐसा नहीं होता। तो ये जो जन जागरण महाराज जी के द्वारा किया गया है और जो महाराज जी ने बागेश्वर धाम की प्रतिष्ठा पूरे देश में स्थापित करी है, उसमें आज जो शहर के अंदर जब वो आए हैं तो लोगों के अंदर ये आप उत्साह देख रहे हो। ये सनातन संस्कृति के पुनर्निर्माण का समय है। सबको ये लग रहा है कि अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे तो वो कश्मीर उनका भी था, लेकिन आज वहाँ से कश्मीरी पंडितों को सिर्फ ये कह के ये एक धर्म विशेष के लोगों का उस भूखंड से अलग कर दिया गया। ईरान में 9वीं शताब्दी में सिर्फ 40% मुसलमान थे, आज 100% मुसलमान हैं। तो जब एक धर्म के लोग सिर्फ धरती पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो वो ये कह देते हैं कि ये धरती हमारी है और उस धरती पर जन्म लेने वाले अन्य लोगों को उस धरती से या तो बेदखल कर दिया जाता है या उनके धर्म को परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये जो शक्ति का जागरण माननीय महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे सशक्त युवा जो निर्माण होगा। हम किसी अन्य धर्म को नुकसान पहुँचाने का काम कभी नहीं करते, हम हमेशा अपनी रक्षा का काम करते हैं। हम सहिष्णु लोग हैं, इसलिए हम पे आघात होता है। लेकिन अब ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं जिससे हमारा युवा जगेगा, और जगेगा इस कारण नहीं कि हमको किसी को भगाना है, किसी के ऊपर आक्रमण करना है। जगेगा इसलिए कि महाराणा प्रताप बनके वो अपने धर्म की रक्षा कर पाए, गुरु गोविंद सिंह जी बनके वो अपनी धर्म की रक्षा कर पाए। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों 8 साल के बेटे से लगा के और अपने बड़े बेटे तक को कुर्बान कर दिया था। आज इसीलिए सनातन भारत में सुरक्षित है। भारत देश का हर युवा महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी की मार्गदर्शन में चल के उनकी इच्छा शक्ति के साथ आज अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार होगा। और इस जन जागरण यात्रा से ये संदेश माननीय महाराज जी के द्वारा सबको दिया जाएगा। इसी बीच फूल सिंह बरैया का एक बयान आया है। फूल सिंह बरैया का ये कहना है कि जाति से किसी को कोई एक नहीं कर सकता, जातियां पहले से थी। तो फूल सिंह बरैया का ये तो बड़ा बयान आ गया कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये यात्रा नहीं। फूल सिंह जैसे नेताओं ने ही राजनीति के चक्कर में इस देश को बांटा है। गरीब व्यक्ति को उनके अंदर ये भावना पैदा करी कि ईश्वर तुम्हारे नहीं है। अगर ईश्वर उनके नहीं होते तो इतने वर्षों तक, आज जब हम देखते हैं कि उनका जीवन चल रहा है, आज हम ये देखते हैं कि अब जब उनके अंदर शिक्षा को उनने ग्रहण किया तो वो IAS और IPS भी बन रहे हैं, देश के शासन व्यवस्था में भी वो शामिल हैं। तो कहाँ ईश्वर उनके साथ नहीं है। लेकिन उनके अंदर ये भाव पैदा करके धर्म से विरक्ति और दूरी बना के और उच्च जात और निम्न जात में जाति को बांटने का काम फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं ने किया है। और इस उनके अपराध को कम करने के लिए माननीय महाराज जी ये यात्रा निकाल रहे हैं कि चाहे हम छत्रसाल महाराज को देखें, चाहे महाराणा प्रताप, ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत, चाहे महारानी झांसी की रानी को देखें, सब देखें, उनके सेना में हर जाति के लोग थे और लड़ाई लड़ते थे। अगर किसी जाति ने किसी
पे आक्रमण किया होता तो आज कहीं हमारे इतिहास में जातीय संघर्ष का उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे इन्होंने समाज को विभाजित करने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, सब ने मिलकर पढ़ाया था और उनको एक उनके अंदर प्रतिभा थी तो उनको आगे बढ़ाया था और उस भावना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया। उनकी इच्छा ये थी जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, वो किसी भी जाति के हों, वो क्षत्रिय हों, वो ब्राह्मण हो। किसी क्षत्रिय के घर में भी बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ खाने को नहीं होता, ब्राह्मण के घर भी। फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं ने अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए, अपने काम को सिद्ध करने के लिए कि हम कैसे स्थापित हों, आक्रोश पैदा करके समाज के विघटन का काम किया है। ये तो अपराधी है ना, तो फांसी पर लटका देना चाहिए और महाराज जी उनके इस कृत्य को ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये थे पुष्पेंद्र सिंह, आपने सुना है उनका साफ तौर पर यह कहना कि फूल सिंह बरैया जैसे नेता को फांसी दे देनी चाहिए और महाराज जी जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो कहीं ना कहीं इनका ये यात्रा के बाद इनसे बात करेंगे या उनसे कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालेंगे, उनका यह कहना है साफ तौर से। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।